साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपरं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मुक्तिमूलं गुरुः। आज भी मेरे को बोला गया कि भैया जी आपको कुछ बोलने का है, क्या बोलने का है क्या नहीं बोलने का है। अभी गुरु महाराज को ध्यान किया, ध्यान करके जो मन में बात आई है वो आप लोगों के सामने में रखता हूँ, जो कि साधकों के लिए बहुत जरूरी है। 1976 की बात है, जब गुरु महाराज की डायमंड जुबली थी, 60वां वर्ष पूरा हुआ था, तो सभी कोई कुछ न कुछ प्रेजेंट ले जाके दे रहे थे गुरु महाराज को। मैं भी सेफर्स पेन के एक सेट ले जाके गुरु महाराज को गोल्डन सेफर्स पेन के एक सेट ले जाके दिया। गुरु महाराज उसी वक्त इस कागज के ऊपर में उससे लिखे, लिखने के बाद में आधा घंटा उसके लिए एप्रिशिएट किए, कैसी कलम है, क्या कलम है, कितनी बढ़िया लिखा हो। इसी प्रकार की कलम मेरे को गुरुदेव से मिली थी जब मैं जनरल सेक्रेटरी था। सादे वस्त्र में स्वामी चिदानंद महाराज श्रीधर राव के हिसाब से थे, उस वक्त में जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद में कोई सादे वस्त्र में नहीं हुआ डिवाइन सोसाइटी में। बोले कि मेरे को सब सामान भी व्यवस्था लगानी होती, हरिद्वार आया, सामान कुछ खरीदना था, ऋषिकेश में मिला नहीं, तो शाम के वक्त में इतना घनघोर घटा हो गई कि एकदम अंधेरा हो गया, खूब पानी बरसने लगा, कुछ सवारी मिली नहीं और जाना मेरे को आश्रम में जरूरी था। वो वापस जब जा रहा था, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, ठोकर लगी, पेन मेरी ऊपर वाली जेब में थी, गिर गई। पेन को 1 घंटे तक खोजता रहा, कहाँ गई, तो उसके साथ में मेरा काफी अटैचमेंट था, काफी बढ़िया लिखती थी, गुरुदेव की दी हुई थी। तो उसको 1 घंटे तक खोजता रहा, पानी का नाला भी चल रहा था, उसमें भी खोजा, नहीं मिली, बहुत दुख हुआ। और देखो रामनिवास जी, आज वही पेन फिर से मेरे पास में इतने वर्षों के बाद में आ गई। तो जो उस वक्त में जितना वो बता रहे थे, मैं तो आपको थोड़ा छोटे में ही बताया, उन्होंने जैसे बताया, मैं बैठा बैठा इतना आनंद हो रहा था, इतना खुश हो रहा था, अरे वाह कितनी बढ़िया एक चीज गुरु महाराज को हमने प्रेजेंट की, तो उनके काम की चीज। 1 घंटे के बाद में स्वामी कृष्णानंद महाराज के पास में जब मैं गया मिलने के लिए, तो क्या मैं देखता हूँ कि वही पेन से स्वामी कृष्णानंद महाराज लिख रहा है। मेरे को बड़ा मन में धक्का लगा, अरे ये क्या, गुरु महाराज ने इतना बढ़िया इसको एप्रिशिएट किया था, सब कुछ किया, और ये पेन अब वहां चली गई। मन में दुख हुआ, क्योंकि मेरा भी अटैचमेंट था उस पेन के साथ। कुछ दिनों के बाद में गुरु महाराज ने हमारे शंका का समाधान कर दिया। क्या हिसाब से? बोले गुड़गांव में एक बुढ़ी माता जी रहती है, देखो रामनिवास जी, उन्होंने अपने हाथ से बुन के एक दरी बनाई और मेरे को दिया।
बोले स्वामी जी आपका इधर उधर जाने का काफी काम पड़ता है, ये दरी आपके काम आएगी सफर में। तो हमने ले लिया। महीने के भर के बाद में फिर जब आश्रम में आई तो पूछते हैं महाराज आपने वो मेरी दरी काम में ली कि नहीं? मैं कुछ बोला नहीं। फिर 2-3 महीने के बाद में आई तो फिर वही बात, महाराज आपने वो मेरी दरी काम में ली कि नहीं? तो मेरे को गुरु महाराज ने कहा कि देखो रामनाथ जी क्या संसार है, अरे जब वो दरी के ऊपर से मेरापन नहीं हटा तो देने की जरूरत क्या थी? दरी जब दे दी तो उसके साथ में मेरापन कहा रहा, मेरी दरी। तो आज आप लोगों को जो साधक हैं उनको यही चीज बताने की है कि आप संसार में जो रहते हैं अगर अपने आप को डिटैच और अटैच के हिसाब से करके रखेंगे तब तो सुखपूर्वक रहेंगे। जैसे बड़े महाराज ने भी, स्वामी शिवानंद जी महाराज ने भी 2 शब्दों में पूरे योग का वर्णन कर दिया, डिटैच अटैच। फिर उसके बाद उसको लाइन बना दी, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, अटैच योरसेल्फ टू द गॉडली थिंग्स। दिस इज योगा। तो कोई भी आदमी यदि आपको कोई गिफ्ट देता है उसके साथ अगर आपने अटैचमेंट कर लिया तो भी दुखी हो जाएंगे, और गिफ्ट मिलने के बाद में दूसरों को आप दे नहीं सकोगे क्योंकि अटैचमेंट हो गया। और लेने वाला आदमी जो है वो भी अगर उसको अटैचमेंट में आ जाएगा तो वो भी तकलीफ में पड़ जाएगा। तो इसलिए संसार में रहना तो सुखपूर्वक रहने के लिए कोई भी चीज के साथ में अपना अटैचमेंट नहीं रखे। अटैचमेंट किसके साथ? भगवान के साथ। वो आपको पकड़ के आगे ले जाएगा। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, अटैच योरसेल्फ टू द गॉड। यदि आप वर्ल्डली चीज को भी एक हाथ से पकड़ के रखेंगे और दूसरे हाथ से गॉड को पकड़ने की चेष्टा करेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। उसके लिए स्वामी शिवानंद जी महाराज ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि मथुरा के 4 पंडित भांग पी के पिच नाइट में लोका में बैठ गए कि चलो खे की त्रिवेणी ले जाएंगे, स्नान करके आएंगे, और रात भर खूब लोका खे के ले जा रहे थे। सवेरा हुआ, देखा रे हम तो वहीं के वहीं हैं, आगे बढ़े नहीं। भूल क्या हो गई, उन्होंने जो पेड़ के बांधा हुआ था रस्सा वो खोला नहीं था, डिटैच नहीं किया था। वो अटैच करने के चक्कर में बंधे के बंधे रह गए, वहीं के वहीं रह गए। तो गॉडली चीज के साथ में डिटैच करना होगा और गॉडली चीज के साथ में अटैच करना होगा, वर्ल्डली चीज के साथ में डिटैच करना होगा। ये तो हो गया आपका ये इधर का। एक और टाइम अगर हो गया 5 बजे तक डर लगता है लोगों का कि मैं जब बोलना शुरू कर देता हूँ तो थोड़ा भाव में आ जाता हूँ कि गड़बड़ हो जाती है, फिर ये लोग घंटे बजाते हैं। शिवानंद तो पीछे है, गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा, एक घटना और मैं आपको बताऊं। गुरु महाराज का कलकत्ता, पहले दिल्ली से भुवनेश्वर की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। जब ईस्टर्न जोन था, स्वामी जी जानते हैं, वहाँ कलकत्ता होके जाते थे और उड़ीसा में काफी काम रहता था, तो साल में 15-20 बार उनका जाना हो जाता था। ईस्टर्न जोन प्रेसिडेंट होने के नाते और स्वामी जी महाराज ईस्टर्न जोन जनरल सेक्रेटरी थे, तो हम लोगों के ऊपर में थोड़ा सा भार पड़ता था। तो कलकत्ता में भी प्रोग्राम्स रखना, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये सब का भी देखना। स्वामी जी महाराज चारों तरफ
महाराज का भी काफी आना जाना हो जाता। एयरपोर्ट के ऊपर में काफी जब आना जाना होता था तो ऐसा हिसाब हो गया था, सिक्योरिटी वालों से अच्छी जान पहचान हो गई और कई बार गुरु महाराज को प्लेन तक मिल गया बिना सिक्योरिटी चेक के। आजकल टेररिस्टों का बहुत ज्यादा झमेला झंझट है, बोलते आजकल इतनी कड़ी सिक्योरिटी जितनी है उतनी उस वक्त नहीं थी। तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर भट्टाचार्य, वो उनको पता लगा स्वामी चिदानंद जी महाराज के बारे में, अच्छे संत हैं, बड़े संत हैं, तो मेरे से बोले कि भाई मैं जरा इनसे कुछ पूछना चाहूँगा, कुछ सवाल करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या? गुरु महाराज से पूछ के बता दिया हम कर सकते हैं। तो भट्टाचार्य जी साहब बोले, स्वामी जी इतना दुनिया में दुराचार हो रहा है, सब झमेला झंझट हो रहा है, डकैती होता है, मारपीट होता है, छिनताई होता है, सब बहुत झमेला है, तो इतने ऋषि महर्षि सब आए, इतने बड़े बड़े संत आए और आप लोग इसको ठीक नहीं कर सकते कि इतना दुराचार हो रहा है, आप लोग इसको ठीक नहीं कर सकते, आप लोग ठीक करिए इसको। तो गुरु महाराज मुस्कुराए, ओ जी आपका प्रश्न उल्टा हो गया। फिर वो थोड़ा सा ताज्जुब में पड़ गया, ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो जितना भी दुराचार हो रहा है कि झमेला हो रहा है कि संसार में इतना सब गड़बड़ हो रही है, ये सब प्रभु की लीला है, माया है। ये तो अनादिकाल से चली आ रही है, चलती रहेगी, ये तो उनकी लीला है। हाँ, अगर आपका प्रश्न ये होता कि इतने सब झमेले में मैं कैसे रह सकता हूं या मेरे रहने का उपाय बताएं, तो ये प्रश्न आपका ठीक होता, सीधा होता। तो इसके बाद में अब जैसे ये जो चीज है, एक जगह उन्होंने कहीं लिखा गुरु महाराज ने कि कहीं कोई गार्बेज पड़ा हुआ है पूरा और इसमें आ गई है और उसके ऊपर में 100 बॉटल अगर आप सेंट की भी छिड़क देंगे तो उसकी जरूरत बंद नहीं होगी। उसकी जगह जेब से ऐसे रुमाल निकाला, नाक पे लगाया और वहां से गुजर गए, आपको दुर्गंध नहीं आई। इट मीन्स यू हैव अमेंडेड योरसेल्फ। टू अमेंड अदर्स इज 100% इम्पॉसिबल, टू अमेंड योरसेल्फ इज 100% पॉसिबल। अब साधकों के लिए एक इसमें और थोड़ी सी मैं बात बोल देना चाहूंगा, 5 मिनट हमारा, अच्छा थोड़ी सी एक बात बोल देना चाहूंगा जो कि आप लोगों को फायदा करेगी। 99.9% इंसान सारी उम्र गुजार देते हैं दूसरों को मेहनत करने में। बाप बेटे को एमेंड करने में, पति पत्नी को एमेंड कर रहे हैं, मैंने हस्बैंड वाइफ को एमेंड कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को एमेंड कर रहे हैं, सारी उम्र गुजार देते हैं, एमेंड नहीं कर पाते। खुद को एमेंड कर सकते हैं, वो करते नहीं।
तो आप साधक हैं, आप लोगों के लिए ये अच्छी चीज आपके सामने दे रहा हूं। इस चीज को कैसे ठीक किया जाए, इसका उपाय भी तो होना चाहिए ना। इतना परसेंटेज ये ह्यूमन वीकनेस जो बन गई, इसको कैसे ठीक किया जाए। ज्यादा इसमें तकलीफ की बात नहीं है, थोड़ा सा एंगल ऑफ विजन में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। वो क्या? इंस्टेड ऑफ सीइंग फॉल्ट इन अदर्स, यू ट्राई टू सी फॉल्ट्स इन योरसेल्फ। आप अपने अंदर बुराई देखोगे, दूसरों के अंदर भलाई देखोगे, तो आप कभी भी दूसरों को चेंज करने की चेष्टा नहीं करोगे, खुद को ही चेंज करोगे, जो कि पॉसिबल है। तो साधकों को इस चीज का जरा ध्यान रखने की जरूरत है। दो चीज आप लोगों के सामने हमने रखी, गुरु महाराज की, ये अपनी कुछ नहीं है, सब गुरु महाराज की। एक तो डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, ज्यादा अटैचमेंट मत रखिए। अटैच योरसेल्फ विद द वर्ल्डली थिंग्स, वो आपको फायदा करेगी। और दूसरा, नेवर ट्राई टू अमेंड अदर्स, ऑलवेज ट्राई टू अमेंड योरसेल्फ। हरिओम तत्सत। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सारस से सारक अपना अनुभूति है, जो अनुभूति बहुत सुंदर। गुरु महाराज की बड़ी कृपा। बहुत सुंदर। फंसा दिया हमको। अभी परम पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज का आशीर्वाणी सब साधक प्राप्त करेंगे। आप जो ऋषिकेश गए हैं, शिवानंद ऑडिटोरियम का दर्शन किए हैं, भगवान कोई माध्यम देते हैं कुछ विभूति प्रदर्शन करने के लिए, तो परम पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज का माध्यम से इतना बड़ा स्वामी शिवानंद सत्संग भवन, शिवानंद ऑडिटोरियम, क्योंकि उस इलाका में सबसे बड़ा एक विश्वमान भवन है। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान हमें फिट इंस्ट्रूमेंट बनाए। तो भगवान का हाथ का एक फिट इंस्ट्रूमेंट पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज का आशीर्वाद अभी हम सब लेंगे। इंस्ट्रूमेंट में स्वामी जी बांग्ला में बोली। हाँ, हमरा बांग्ला भाषाते सुनबो। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दंडातीतं गगनसदृशं तत्संसारलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं दिग्गजं सद्गुरुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्भक्तं मोक्षमूलं गुरुर्कृपाम्। ॐ नमो शिवानन्दाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय चिदानन्दाय ते न गुरोधिकं तत्तं न गुरोधिकं तपः न गुरोधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरवे
जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम समस्त चलती भगवान रूप का साधते सामने उपस्थित सत्संगी हिसाब से, भक्त का हिसाब से, जिज्ञासु का हिसाब से जो कोई आप लोग आए हैं वो रूप से ये नाना रूप और नाना रूप নানাত্বর ভিতরে যে একাত্ম সেই অন্তর্গুহাবাসী আমার গুরুদেবকে আমি প্রণাম করছি। গুরু শ্রুতিতে একটা কথা আছে, যে কথাটা প্রথমে রেজিস্টার করে নিতে হবে মনের মধ্যে, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। প্রথমে ইনপুট দিয়ে নিতে হবে এই আমাদের যে জ্ঞান বুদ্ধি, এই জ্ঞান তো ওই জ্ঞান নয়, এই জ্ঞানটা অজ্ঞানকে সরাবার জন্য। যেই অজ্ঞান সরে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বরূপে যে জ্ঞান সে স্বয়ং প্রকাশ, অভিভাষক, প্রকাশ, তাকে কেউ খুঁজে পেতে পারে না, সে বিজ্ঞাতাকে কেউ জানতে পারে না, তিনি প্রত্যেককে জানান। তা একটা রেজিস্টার করে নিতে হবে। প্রথমে একটা সূত্র দেওয়া হলো, মুনি ঋষিরা, আমার গুরুদেব শিবানন্দ স্বামীজি 7 দিনে বাসি রুটি 5-7 দিনে বাসি রুটি হলে কিরকম হয়, পাথর হয়ে গেছে। গঙ্গা জলের মধ্যে তাকে নিয়ে একটুখানি গিরে করে তিনি নিয়ে আবার ডুবকি লাগাতেন ধ্যানের গভীরে, কারণ ওখানে এমন একটা আকর্ষণ। এখন ব্রহ্মানন্দের স্বাদ পেলে বিষয় আনন্দ আলুনি লাগে, কথাটা বোধহয় শোনা হয়েছে। এই বিষয়ের মধ্যে যে আনন্দ, এটা তো আনন্দ নয়, এটা ইন্দ্রিয় সুখ, তখন আলুনে লাগে। আলুনে মানে নুন নেই, খাবার তৈরি হয়েছে। ব্রহ্মানন্দের যে আস্বাদ পেয়েছে, তা গুরুদেব ওইখানে সেইখানে গিয়ে তিনি ডুবকি লাগিয়ে সেখান থেকে যে মনেই মুক্তা যেগুলো উঠে এসছে সম্পূর্ণ আমাদের মধ্যে বিতরণ করেছে। সুতরাং এখানে বহুগামী হলে চলবে না। গুরু পরম্পরায় এই ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কাছে, গুরু শিষ্য পরম্পরায় এই যে আজ অব্দি আমাদের কাছে এসছে, তার নাম আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব। বিদ্যা দুরকম আছে, একটা পরাবিদ্যা, একটা অপরাবিদ্যা। এই যত সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ এই যা কিছু বলা হচ্ছে, এই সবই অপরাবিদ্যার মধ্যেই পড়ে। আর সেই আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব সে হচ্ছে পরাবিদ্যা। সে কিরকম, আমাদের দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের ভাষায় বলছি, সেটা এঠো হয়নি, দ্যাট ইজ নট টেস্টেড। এঠো এঠো মানে ঝুটা, ঝুটা নেই हुआ, that was not tested. Even now, whatever we say as the indication of that Brahma, absolute bliss, absolute consciousness, absolute Sattam, Jnanam, Anantam Brahma. These are the indication. ये भाषा দিয়ে তাকে বোঝানো যাবে না, কারণ সেটা ইন্দ্রিয়ের উপরের অবস্থা, বাক মনের উপরের অবস্থা, যাকে খুঁজতে গিয়ে ওই প্রাতঃস্মরণীয় স্তোত্রে আমাদের দেবভক্ত স্বামীজি বলেন, সেই বাক মন সেখান থেকে ফেরত চলে এসে খোঁজ পাবে না। কারণ যার প্রকাশে সেগুলো প্রকাশিত, তাকে প্রকাশ করবে কি করে? সে কে?
কথাটা বলা হচ্ছে যে আমাদের গুরুদেব সেখান থেকে মণিমুক্তা তুলে তিনি কি বললেন